हर व्यक्ति शौचालय जाता है, बाथरूम जाता है, टॉयलेट जाता है। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन टॉयलेट जाके करता क्या है? वहां पे व्यक्ति असामान्य बात करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। कई बार आपकी छोटी सी गलती भी आपके भाग्य को कमजोर कर देती है, किस्मत को बेकार कर देती है। तो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करिए, वो ना करिए जो आपको नहीं करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। छोटी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी है। गलतियां कहीं पे भी हो सकती हैं। गरुड़ पुराण में बाथरूम को, टॉयलेट को, बाथरूम कहें टॉयलेट कहें, तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि वहां पर अंदर दरवाजे बंद करके आप कुछ गलतियां करते हैं और यही गलतियां आपके धन संबंधी समस्याओं को बढ़ा देती है कि पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही। तो जान लें कि बाथरूम के अंदर किन कामों को नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गरुड़ पुराण को विशेष करके लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पढ़ा जाता है और जब आप उसको पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है जीवन की सच्चाई क्या है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, यमलोक, ये वो फला ढिकड़ा सब कुछ इसमें भगवान ने वर्णन किया है। ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, वैसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, जैसे कर्म वैसा फल उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि गरुड़ पुराण को पढ़ लेने के बाद आदमी सीधा हो जाता है, उसको डर लग जाता है कि अब ये किया तो ऐसा होगा। तो अगर गरुड़ पुराण के नियमों का आप पालन करते हैं तो आप संकटों से दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छी चीजें आपको कैसे मिलेंगी और बुरी चीजें आप क्या करते हैं जिससे आप अच्छी चीजों को भी बुरा बना लेते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छी बुरी दोनों प्रकार की आदतें इंसान के अंदर होती हैं। ये आप भी जानते हैं। शुभ और अशुभ का प्रभाव भी परिवार पर पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों पर पड़ता है और ये सब आपकी बुरी आदतों की वजह से होता है। व्यक्ति अपनी आदतों से मजबूर होता है। गरुड़ पुराण में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गलतियों के बारे में भी बताया गया, छोटी बड़ी सभी गलतियों के बारे में बताया गया कि इंसान को ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम किसी की सुनते नहीं क्योंकि हम तो अपने मन के राजा हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बाथरूम में की जाने वाली कुछ गलतियां आपके लिए बड़े संकट लेकर आती हैं। साथ ही साथ इन गलतियों से आप अपने धन आने के रास्ते को भी बंद कर देते हैं। तो जानिए कौन सी हैं वो गलतियां। नंबर 1, बहुत सारे लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा गीला छोड़ देते हैं। बस नहाया, गंदा बंदा छोड़ के चले आते हैं और वहीं पे बाल पड़े हैं, वहीं साबुन पड़ा है, वहीं पे डब्बा पड़ा है, वहीं पे बाल्टी पड़ी है, बाल्टी सीधी पड़ी है, पानी आधा है, पूरा है, एकदम बदबू आ रही है बाथरूम में, फ्लश नहीं किया, ऐसे गंद घोल देते हैं बाथरूम में। तो ऐसे लोगों के घर में दुर्भाग्य आता है क्योंकि बाथरूम कहते हैं ना, हमारे घर का बाथरूम क्या है? हमारे घर के बाथरूम में ही हमारे शरीर की शुद्धिकरण होता है। यानी कि जो हमारे गंध है हमारे शरीर में, उसी की तो शुद्धि बाथरूम में होती है। अगर आप अपने बाथरूम को ही नहीं साफ रखेंगे तो आपका शरीर भी साफ नहीं रहेगा, घर भी साफ नहीं रहेगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। बाथरूम में जल होता है, बिना पानी के काम ही नहीं होगा और जल को चंद्रमा का कारक माना गया है। तो इस बात को ध्यान रखें कि बाथरूम में नल नहीं टपकना चाहिए, बाथरूम में फालतू पानी नहीं चलना चाहिए। जितनी जरूरत है उतने पानी से नहाओ, भले 10 बाल्टी से नहाओ, लेकिन नहाओ, उसको फालतू इधर उधर फेंको नहीं। और जब पानी की वेस्टेज होती है तो फिर दिमाग जो है वो भी दिमाग की दही हो जाती है, यानी कि मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं और पैसा आपसे दूर भागता है, कलेश होने घर में शुरू हो जाते हैं, जुबान गंदी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। बाथरूम को जितना आप गीला रखेंगे, पानी जितना उसमें फर्श में होगा, उतनी जल्दी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। गंद को गंद खींचता, हमारे आसपास भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली चीजें घूम रही हैं, आपके आसपास दुनिया की सारी बीमारियां घूम रही हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत है इसलिए वो बीमारी आपको नहीं लगती है। और आपके घर में बाथरूम गंदा है तो जो नकारात्मक शक्तियां घूम रही है वो उसी बाथरूम में घुस के बैठ जाएंगी, क्योंकि उनको तो गंद चाहिए। तो तुरंत जब बाथरूम से निकले तो वाइपर लगाए, पोछा लगाए, ताकि बाथरूम साफ रहे, सुगंधित, वहां पे वो जो भी रखे सुगंध की चीज। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आपके बाथरूम में छुपा है आपकी सफलता का राज। जिस घरों में बाथरूम गंदा होता है वहां राहु केतु के दोष भी लगने शुरू हो जाते हैं।
इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। घर का जो टॉयलेट है आप खुद साफ करें, किसी से साफ करवाएं, वक्त वक्त पर साफ होना चाहिए। बाथरूम में बाल, कंघी, इधर उधर की चीजें नहीं पड़ी होनी चाहिए। बाथरूम में जो शीशा होता है, अक्सर बाथरूमों के शीशे में देखा गया है कि पानी के छींटे पड़े रहते हैं, तो पड़े रहते हैं, उसको महीनों महीनों लोग साफ नहीं करते। ये सब चीजों की सफाई रखनी। कुछ लोग पान बीड़ी गुटखा खाते हैं, फेंक देते हैं, थूक देते हैं, उनके वॉश बेसिन सफेद से लाल हो जाते हैं। तो आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। अगर आ भी गई तरक्की कुछ वक्त के लिए, तो एकदम से जब झटका लगेगा ना, तो जो 20 साल में कमाया था एकदम से चला जाएगा। भले आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी आप अंगूठी पहन लें, कितना आप तंत्र मंत्र कर लें, तो घर की नकारात्मक एनर्जी जब एक्टिव होती है तो बाथरूम से ही एक्टिव हो जाती है। तो साफ रखिए अपने बाथरूम को। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, वरना आप शायद बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपने सब कुछ अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी परेशान हैं, तो एक बार सोच के देखिएगा कहीं आपके घर का बाथरूम गंदा तो नहीं। नमस्कार। शनि ग्रह की दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, और शनि ग्रह की दृष्टि अगर किसी पे पड़ जाए तो वह व्यक्ति तबाह हो जाता है। शनि की अशुभ छाप जिस पर पड़ जाए उसका कोई काम सफल नहीं होता, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हानि होती है। शनि की कुदृष्टि आप पर ना पड़े, इसलिए आप शनि को मजबूत रखें। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बेजुबान जानवरों को, खासकर जो लोग कुत्तों को सताते हैं, बेवजह उन्हें मारते हैं, ऐसे लोगों पर शनिदेव का प्रकोप बना रहता है। गंदगी फैलाने वाले, गंदगी में रहने वाले लोगों पर शनिदेव कभी आशीर्वाद नहीं देते हैं। शनि की अशुभ छाया की वजह से ऐसे लोग बीमारी, कष्ट, पैसों की तंगी के बारे में बहुत सारी समस्याएं झेलते हैं। शनि को कर्मधाता बोला गया है। कहते हैं जो लोग अपने हित के लिए गरीब, असहाय को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, उनके जीवन में शनिदेव दंड भर देते हैं। शनि के कुपित हो जाने पर लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। जहां पर बुजुर्गों का अपमान होता है, जहां पर बड़े बूढ़ों को अपशब्द बोले जाते हैं, शनि वहां पर कभी भी अपनी दया दृष्टि नहीं दिखाते। ऐसा करने पर शनिदेव धनवान तो बिल्कुल नहीं बनाते, बल्कि कंगाल बना देते हैं। अमावस्या या शनिवार के दिन मंदिर में तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, शनि उन्हें माफ नहीं करते। ऐसे लोगों पर शनि की महादशा जब पड़ती है तो उनके हर कदम पर मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। पीपल का पेड़ पूजनीय माना गया है। मान्यता है जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ को किसी तरह के नुकसान पहुंचाता है, काटते हैं या कटते हुए देखने पर भी आपको धन हानि हो सकती है, शनि की नाराजगी हो सकती है। इन जातकों को कभी भी शनि की टेढ़ी नजर से बचना होगा, और शनि की टेढ़ी नजर से उन लोगों को बचना है जो लोग बुरे काम करते हैं, वरना तगड़ा नुकसान हो जाएगा। शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं, गरीब जरूरतमंद की सहायता करें और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप ये खत्म कर देंगे। तब जो भी लोग पीपल के पेड़ को कटवाते हैं उनसे शनिदेव नाराज हो जाते हैं, उनको तगड़ा नुकसान होता है। शनिदेव से के प्रकोप से मुक्ति पाना है तो शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं, गरीब लोगों की सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, दान करें, हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें, मंदिर जाएं, फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप समझ गए शनि को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अपनी बुराइयों को खत्म करिए, अच्छाइयों को समझिए, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने शनि को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शनि की वाकई में पोजीशन क्या है, ताकि आप अपना शुभ ही शुभ देख सकें। खूब खुश रहिए, पसंद रहिए, और अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क अवश्य करें और खूब अच्छा जीवन बिताएं। नमस्कार।